अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर आज का वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है वो आपने कैसे पढ़ना है ताकि इजीली आपको पास हो सके। तो कौन से ऐसे यूनिट हैं जिनके आपने क्वेश्चंस याद नहीं करने, जहाँ से आपको सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, एंड कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ से आपने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, क्योंकि आप अभी सभी यूनिट्स से यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉन्ग याद कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो। तो वो सभी मैं आपको गाइड करूँगा, उस हिसाब से आपने पढ़ना है। और आपके लिए जल्दी वीडियो आएगा जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, वो विद इन 2 days आ जाएगा। तो उसके बिना भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ हर चीज़ में कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज गेन होती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स को पास करने के लिए होते हैं, ताकि ईजिली आप उसको पास कर सको। जिन स्टूडेंट्स को कुछ गेन करना होता है ना, तो मैं इसी हिसाब से आपको गाइड भी करता हूँ ताकि आप खुद अच्छे तरीके से मेहनत कर सको एंड अपने जो क्वेश्चन है वो याद कर सको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन है साइंस में, वो सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे, तो जो आपको 15 मार्क्स बनते हैं। तो आप जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हो ना, बड़े बड़े मतलब पेज भर रहे हो, तो वो आपको हर यूनिट से नहीं आएंगे। जिन 3 यूनिट से 3 क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। फिर आपके 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको 21, 2 मार्क्स के आपको 6 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको 12 मार्क्स बनते हैं, एंड जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला है 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो 32 क्वेश्चन बनते हैं 32 मार्क्स के। तो आप अगर यहाँ पर काउंट करोगे 80 में से जो आपके मेन यहाँ पर हैं वो यही बन जाते हैं। तो आपके 65 मार्क्स सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, सिर्फ 15 मार्क्स के जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। अब कहाँ से क्या कुछ आएगा वो भी देख लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पहले फिजिक्स का जो पोर्शन है वो थोड़ा देख लो। देखो जो आपका फिजिक्स में जो आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा वो लाइट में से आएगा। तो आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग नोट्स याद करने वो सिर्फ यहाँ पर लाइट के करने, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ लाइट से ही आएगा। बाकी किसी यूनिट के भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद ही नहीं करने। ये देखो आपको किसी में यूनिट में से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही नहीं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बाकी किसी यूनिट से नहीं आएगा, सिर्फ लाइट से आएगा। बाकी सिर्फ आपने ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइनें याद करनी है हर यूनिट से। इन लाइट में से आपको 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये आपको टोटल बन गए 8 मार्क्स। ह्यूमन आई जो सेकंड यूनिट आपका है वहाँ से आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो देखो आपने ह्यूमन आई में क्या करना है, ह्यूमन आई में आपको जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ 2 मार्क्स का आएगा, तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ह्यूमन आई में आपने ऐसे पढ़ना है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाइनें ही आएँ। तो ह्यूमन आई में आपने बड़े बड़े नोट यहाँ पर याद नहीं करने हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक 3 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का एक आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा वो 3 ही मार्क्स का आएगा। तो आप खुद देख लो कि इलेक्ट्रिसिटी में कैसे आपने पढ़ना है ताकि आपको जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो 3 ही मार्क्स का ही आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट में आपको 4 ही आएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपका ऐसा यूनिट है जहाँ से आपने क्वेश्चन याद ही नहीं करने, क्योंकि 1 मार्क्स के या एमसीक्यूज वगैरह आ जाएंगे या सिंपल डेफिनेशंस वगैरह आ जाएगी। तो वो आपके यहाँ पर 4 मार्क्स बनते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपको एक ही क्वेश्चन आएगा जो 3 मार्क्स का आएगा। तो ये आपका रहा फिजिक्स का पोर्शन, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो केमिस्ट्री में आपका केमिकल रिएक्शन जो है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा एंड आपको 2 आएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो केमिकल रिएक्शन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क्स का ही आएगा। तो आपने ऐसे पढ़ना है कि आपको 3 मार्क्स हल हो सकें। प्रायोरिटी क्लासिफिकेशन में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही आपको 5 का आएगा, ना ही 3 का आएगा, ना ही 2 का आएगा। आपको 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स करके आएंगे। एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऐसा यूनिट है जहाँ से आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। बाकी यहाँ पर किसी भी यूनिट से आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं करने। बाकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जहाँ से आप एक पेज से मतलब एक पेज भी याद करोगे, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको जो भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उस 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन ही लिखोगे। 4-5 लाइन से ज़्यादा लिखने की नीड ही नहीं है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो बाकी जितने भी हैं केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के यूनिट को छोड़कर इसके आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकते हो। बाकी सभी आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाइनें ही याद करो। मेटल्स एंड नॉन मेटल में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स के 3 आएंगे, 1 मार्क्स करके 3 आएंगे। तो यहाँ पर भी मेटल एंड नॉन मेटल में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा वो आपको 3 मार्क्स का ही आएगा। तो यहाँ पर भी आपने बड़े क्वेश्चन याद नहीं करने। एसिड बेसिस एंड साल्ट यहाँ पर आप देख लो, ना ही 5 मार्क्स का कोई, ना ही 3 मार्क्स का कोई, ना ही 2 मार्क्स का कोई, 1 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका बायो यहाँ पर लाइफ प्रोसेस ऐसा यूनिट है जहाँ से आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। एंड लाइफ प्रोसेस से ही आपने ऐसे यहाँ पर टॉपिक याद करने हैं जिसकी यहाँ पर लिमिट होगी 1 पेज या थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा। बाकी जितने भी यूनिट हैं वहाँ पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाइनें ही याद करनी है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में आपको 5 मार्क्स का एक एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको 3 मार्क्स का एक एंड 1 मार्क्स का एक। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वहाँ से आपको 3 मार्क्स का एक एंड 2 मार्क्स का एक आएगा। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स में आपको 3 मार्क्स का एक 1 मार्क्स का एक आएगा। आवर इन्वायरमेंट्स में से आपको एक 2 मार्क्स का आएगा, 2 आपको 1 मार्क्स के आएंगे। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है,
4 ही आपको 1 मार्क्स वाले आएंगे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपने कितने क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ने हैं एंड लॉन्ग कहाँ से पढ़ने, शॉर्ट कहाँ से पढ़ने। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पैटर्न आपका ही। तो यहाँ पर आप देखें सेक्शन ए जो है आपका, वहाँ पर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 1 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप खुद देख सकते हैं। यही आपको सिंपल डिफिनीशन आ जाती है, यही आपको MCQs वगैरह आ जाते हैं। सिंपल डिफिनीशन ने 1 मार्क्स वाले के लिए आप एक लाइन से ऊपर लिखने की नीड ही नहीं है। तो सिंपल डिफिनीशन आ सकती हैं। एंड देखो छोटा सा जो आपको इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर यहाँ पर बताना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका अलग से आ जाएगा। तो यहाँ से आपको डिफरेंटली आपके स्किल एंड आपकी एप्लीकेशंस को देखा जाता है। वहाँ से आपको 1 मार्क्स के MCQs पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप एक चीज़ और बोलोगे, यहाँ तो 20 क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको 1 मार्क्स के आए। क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको 16 हो गए, यहाँ तक आपको 16 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 के 4 पार्ट हैं, हर एक पार्ट 1 मार्क्स का है। टोटल यहाँ से 4 बन गए। यहाँ तक 16 थे, यहाँ पर 20। जब आप क्वेश्चन 17 पे आए तो आपको यहाँ पर 20 मार्क्स बन गए। फिर ऐसे ही जब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको 4 यहाँ पर पार्ट बनते हैं, हर एक पार्ट 1 मार्क्स का है, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका 1 मार्क्स के यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर आपको 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर अप टू 20 तक है, मगर जो आपके यहाँ पर टोटल बनते हैं वो बनते हैं 32 मार्क्स एंड 32 क्वेश्चन आप इनको ले लो। अब यहाँ पर बारी है जो आपका सेक्शन बी है, वहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो कैसे पूछे जाते हैं। 6 ही क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इनको शॉर्ट ही आंसर लिखना होता है। जो आपके यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनको अगर आप देखोगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपके कोई ज़्यादा लंबे क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मार्क्स के लिए अगर आप 6 लाइन भी लिखोगे वो आपके लिए इनफ है। इसीलिए मैंने आपको ये बोला जहाँ से आपको 3 मार्क्स वाले आएंगे, जो मैंने आपको अभी बताया किस यूनिट से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर आपने क्या करना, उन यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइन्स के ही क्वेश्चन याद करने हैं। सिर्फ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर थोड़ा बहुत ज़्यादा आप लिख सकते हो, 100 वर्ड तक लिख सकते हो, तो बाकी वहाँ पर भी नीड नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो आपको सेक्शन डी है, जो आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन है वो भी किस तरीके से आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको नोट मेकिंग वगैरह सब कुछ आ सकता है, लंबे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप अभी तक क्या कर सकते हो, ये मॉडल पेपर, इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हो। एंड जो आपको प्रीवियस ईयर 2021 का एग्ज़ाम हुआ था वो वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हो। 2022 के मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था जम्मू समर जोन का, वो वाले देख सकते हो। एंड यहाँ पर जो अभी 2022 में ही प्राइवेट का एग्ज़ाम हुआ था, उनके क्वेश्चन पेपर देख के उनके सभी क्वेश्चन याद करो। अगर आपके पास वो क्वेश्चन पेपर नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शाम तक वो सभी सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ें भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सब के लिए है। जम्मू के लिए भी है, कश्मीर के लिए भी है, लद्दाख के लिए भी है, समर जोन के लिए भी है, विंटर जोन के लिए भी है, सॉफ्ट जोन के लिए भी है, हार्ड जोन के लिए, सब के लिए होता है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं उनका पैटर्न भी सबका सेम होता है। तो वो आप जम्मू वाले स्टूडेंट अगर कश्मीर वाले पेपर भी देखें देख सकते हैं, कश्मीर वाले अगर जम्मू के भी देखें देख सकते हैं। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।